दोस्तों आपने YouTube पर कई सारे ब्लॉग देखे होंगे, चाहे सौरभ जोशी का हो गया या फिर किसी और क्रिएटर का। उन्हीं ब्लॉग्स में से एक है ट्रैवल ब्लॉगिंग, जिसमें लोग ट्रैवल करके उस चीज को दिखाते हैं। अब मैं हॉरर स्टोरी में ट्रैवल ब्लॉगिंग को क्यों घुसा रहा हूँ, इसका जवाब तो आगे आपको वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है वो गौरव नाम के एक ट्रैवल ब्लॉगर की है। गौरव को नई नई जगहों पर ट्रैवल करना, वहाँ पर ब्लॉग बनाना उसको काफी ज्यादा पसंद था। अब गौरव एक दिन सिक्किम के किसी पहाड़ी गांव में जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस स्टोरी में जितने भी नाम होंगे और जितना भी गांव का नाम होगा वो सारा जो है फिक्शनल होगा, यानी कि स्टोरी तो रियल है लेकिन जो उसके पात्र और लोकेशंस हैं वो बदल दी गई हैं प्राइवेसी के लिए। सिक्किम के उस पहाड़ी गांव में गौरव का दोस्त रहता था, उसी ने उसको वहां पर बुलाया था। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि सिक्किम जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। अब गौरव अपनी बाइक लेकर के सिक्किम के उस पहाड़ी गांव में अपने दोस्त के यहाँ पर पहुंच जाता है। जब गौरव अपनी बाइक से उस गांव में घुस रहा था तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक घर है और उस घर को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई सालों से बंद पड़ा हो। अब गौरव अपने दोस्त के यहाँ पर पहुंच जाता है। अब गौरव का दोस्त गौरव को खाना खिला देता है और वो आपस में बातें करने लगते। बातों ही बातों में गौरव अपने दोस्त से पूछता है कि जब मैं गांव में घुस रहा था तब गांव के बाहर मुझे एक घर सा दिखा, वो काफी ज्यादा वीरान था, वो किसका है। अब गौरव का दोस्त कहता है कि उस घर के पास भी मत जाना क्योंकि वो घर जो है भूतिया है। कई साल पहले हमारे गांव में एक औरत रहती थी उस घर में, वो गांव के लोग थी और उनकी आत्मा को जो है एक शीशे में कैद कर लेती थी। अब गौरव को ये सब चीजें मजाक लग रही थी। अब गौरव अपने दोस्त से कह रहा है कि क्या यार तू भी फालतू की स्टोरी सुना रहा है, मुझे एक बार उस घर के पास जाकर देखना है। गौरव का दोस्त गौरव से मनाही करता है कि वहाँ पर मत जाना, लेकिन जब गौरव का दोस्त सो रहा होता है, यानी सब लोग सो रहे होते हैं, तब गौरव उठता है और वहाँ पर अपना कैमरा लेकर के पहुंच जाता है उस घर के पास। वो घर काफी ज्यादा सुनसान जगह पर था। जैसे ही वो अंदर घुसा तो वहाँ पर अंधेरा था, चारों तरफ जो फर्नीचर था वो कवर था, सारी तरफ धूल धूल थी, लेकिन जो आईना था वो एकदम क्लियर था, यानी कि उस घर में जो शीशा लगा हुआ था वो एकदम साफ था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जो घर काफी सालों से बंद पड़ा है, जिसमें धूल धूल भर गई हो, उस घर में एक शीशा बिल्कुल साफ था। गौरव अपना कैमरा उठाता है और ब्लॉग बनाने लगता है, लेकिन जब वो आईने के सामने आता है तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसका रिफ्लेक्शन था शीशे में वो एकदम से खड़ा हुआ था, यानी गौरव तो मूवमेंट कर रहा था लेकिन वो एकदम सीरियस खड़ा था। गौरव का रिफ्लेक्शन गौरव को अपना नहीं लग रहा था। अब गौरव अपना हाथ उठाकर देखता है कि मैं ही हूँ क्या, लेकिन जो दोस्तों शीशे में रिफ्लेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। गौरव को शीशे में देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे पीछे वाली खिड़की पर कुछ जल रहा हो, कुछ लाइट टाइप का, लेकिन जैसे गौरव पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। अब गौरव दोबारा उस मिरर में देखता है, इस बार उसको अपने पीछे किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी कि किसी की परछाई दिखती है कि जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। और गौरव जब पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। गौरव इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहाँ से एकदम से चिल्लाता हुआ भागा और गौरव भागता भागता अपने दोस्त के घर पर आ गया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। गौरव का दोस्त उससे बोल रहा था कि क्या हो गया। जब गौरव बताता है कि तू जिस घर की मनाही कर रहा था मैं उस घर पर गया था, मैंने वहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ देखा, ऐसा ऐसा कुछ महसूस किया। अब गौरव का दोस्त बोल रहा है कि मैंने तुझसे मनाही किया था कि वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर चुड़ैल रहती है। फिर गौरव के दोस्त के फैमिली वाले गौरव के पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हैं और फिर वो सो जाते हैं। दोस्तों अगर मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया।